अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर अल्लाह ने तौफीक दी, मुझे आपको हम सब कुछ चीज़ की तौफीक दी कि हम फिर आज अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ने लगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करने लगे। और हमने चूंकि आयत नंबर 20 तक हम कर चुके थे, और 20 आयत तक तीन ग्रोहों का तस्करा किया गया था सूरह बकरा की आयत नंबर 20 तक, ठीक है। जिससे कि पहले 5 आयत में हमने मुत्तकीन का ग्रोह पढ़ा, फिर उनकी सिफात पढ़ी, फिर उनका अंजाम पढ़ा। इसी तरह फिर अगली 2 आयत में किसका, कुफार का, उनका अल्लाह ने उनकी रीजंस बताई, फिर अल्लाह ने उनकी वजह बताई कि क्यों मोहर लग गई उनके दिलों पर, फिर उनका अंजाम बताया। इस तरह फिर आयत नंबर 20 तक बाकी तमाम आयत मुनाफिकीन के बारे में बताई, उनकी तमाम खसलतों के बारे में तस्करा किया, और फिर उनका अंजाम भी बताया। इसी चीज को मैंने एक बहुत शॉर्ट एक पिक्चर में, फ्लो चार्ट की, उसमें मैंने आपके साथ सामने रखा है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर हम आज की आयत की तरफ जाते हैं। मुत्तकीन, मोमिनीन, उनका जो ग्रोह था वो कौन था? पुख्ता ईमान वाले, जो कामिल, जिनका ईमान बिल्कुल पुख्ता था, जैसे कि हमने उनकी सिफात पढ़ी कि वो अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्ते, क़यामत, तकदीर, हर किसी पर वो दिल से ईमान लाते हैं, और दिल और जुबान दोनों से वो क्या होते हैं? हक पर होते हैं, ठीक हो गया। और उनका अकीदा भी ठीक होता है और अमल भी, यानी कि दोनों चीजें। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान के साथ अमल सौले जरूरी है, ठीक है, यानी कि ईमान के साथ वो अमल सौले करते थे। और क्या होता था, उनका क्या अंजाम क्या हुआ? वो फलाह पाने वाले हुए, ठीक हो गया। अंजाम उनका ये हुआ, हुमुल मुफलिहून, आयत नंबर 5। सेकंड ग्रोह हमने पढ़ा कुफार का ग्रोह, कुफार का ग्रोह, और हमने जैसे कि पढ़ा था कुफर में कुफर अकबर, कुफर असगर दोनों चीजें आ जाती हैं। कुफर अकबर का मतलब है अल्लाह को ना मानना, ठीक है, जैसे कि नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू, और हर नॉन मुस्लिम को ले लें जो अल्लाह की मानता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुफर असगर वो है जो अल्लाह की ना माने, क्योंकि कुफर का मतलब होता है इनकार करने वाला, हक को छुपाने वाला, ठीक है। तो देखिए सिर्फ को और की का फर्क है। इसी तरह कुफर अकबर में मतलब होता है कि दिल और जुबान से हक का इनकार करने वाला, यानी कि वो ना जुबान से इकरार करते हैं अल्लाह का, ना वो दिल में करते हैं, तो फिर अमल तो बहुत दूर की बात है ना। तो उनका हर तरह से इनकार होता है, ठीक है, यानी कि उनका अकीदा भी खराब होता है, उनका अमल भी। लेकिन कुफर असगर में क्या होता है, यानी कि एक शख्स मुसलमान होते हुए कुफर की लिस्ट में कैसे आ सकता है कुफर असगर की? जब वो अमल ना करे, ठीक है, यानी कि वो दिल से और जुबान से इकरार तो कर रहे हैं, दिल से तस्दीक भी कर रहे हैं, जुबान से इकरार भी कर रहा है अल्लाह की बात का, अल्लाह के होने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने का, कुरान के होने का, लेकिन अमल नहीं है, उसका अमल शो नहीं करा रहा कि क्या वो वाकई अल्लाह की मान रहा है। ये चीज क्या है? उसका इनकार करना है, उसके फेल से झुठलाना। कॉल से भी होता है और फेल से, तो इसका होता है फेल से झुठलाना। इसका अकीदा फिर ठीक होता है, लेकिन इसका अमल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक हो गया। और उनके लिए अल्लाह ने क्या अजाब बताया? कुफार के लिए अजाब अजीम, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा अजाब। अजाब देखिए, खुद एक डरावना सा वर्ड है, लेकिन अजीम करके कहा है कि बहुत बड़ा अजाब। तीसरा जो हमने पढ़ा, तीसरा ग्रोह वो था मुनाफिकीन का ग्रोह। मुनाफिकीन में वो दोनों चीजें आ जाएंगी, निफाक अकबर भी, निफाक असगर भी, ठीक है। अकबर का मतलब होता है बड़ा, असगर का मतलब होता है छोटा। निफाक अकबर से क्या मुराद है? यानी कि दिल से इनकार करने वाले, यानी कि इस चीज को, जैसे उस वक्त भी जो कुछ मुनाफिक कौन थे, जो आए ही कलमा पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम मुसलमानों की जो है ना, उनकी चालों को हम उनके साथ चाल चल सकें, उनके अंदर की तमाम बातें हमें पता चल जाएं, और उनकी ये जो फतवाहत हो रही है इनमें से हम माल हासिल कर सकें। तो दिल से ही वो इनकार करने वाले थे, यानी दिल में ही उनकी ईमान नहीं था, ठीक है। तो उनका अकीदा भी बिल्कुल ठीक नहीं था, और वो क्या करते थे? हसद, बुग़्ज़, इन चीजों से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से, जैसे यहूद भी हो गए, देखिए, वो भी लोग तो थे, अल्लाह को भी मानते थे, तमाम रसूलों को मानते थे, बस एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते थे ना। तो क्या था? उनसे बुग़्ज़ था, उनसे हसद था कि बस इनको नहीं मानना हमने, ठीक है। तो निफाक असगर क्या होता है? निफाक असगर से मुराद कि दिल से मानने वाले लेकिन अमल नहीं है, अमल उनका खराब हो जाता है। और इसमें फिर हमें हदीस से भी बातें पता चलती हैं, और इस आयत से, यानी कि जो कुरान की आयत से हमें जो साफ बात पता चलती है वो होता है, सबसे पहले तो बोला कि झूठ, झूठ बोलने वाले। और मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए ज्यादा क्लियर किया है हदीस की रूह से मुनाफिकीन के ग्रोह का। लेकिन इनका अंजाम क्या? अजाबुन अलीम, कि उनके लिए दर्द देने वाला अजाब, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि अजाबुन अजीम क्या मतलब? बड़ा अजाब। लेकिन अलीम जो दर्द देने वाला है, इससे मुराद क्या है? यानी कि अजियत दे दे के आपको अजाब दिया जाए, ठीक है।
मुनाफिकीन के कुछ ग्रोह को थोड़ा सा कुरान की रूह से और हदीस की रूह से देखते हैं कि कौन क्या चीजें इनमें आती हैं, कि हम देखें कि कहीं हमारे अंदर ये चीजें ना आए। ठीक है। मुनाफिक की निशानियां हदीस की रूह से, जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है। ठीक है। जब वो इमानत उसको दी जाए तो उसमें खयानत करता है, और जब उससे वादा करे तो उसमें वादा खिलाफी करता है, जब किसी से झगड़े तो वो गाली देता है। अब देखिए, चार ऐसी नॉर्मल चीजें हैं कि आजकल हम इसको हर जगह पे देख रहे होंगे, है ना, एक मुसलमान होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी के अंदर इनमें से कोई एक चीज आ गई, ये चारों चीजें, ये दो चीजें, जितनी भी, लेकिन एक भी चीज आ जाती है तो वो उस लिस्ट में, मुनाफिक की लिस्ट में आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम अपने, मैं आप, हम सब अपना मुहासबा करें कि कहीं हम कहीं इस लिस्ट में ना शामिल हो जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, कुरान में जो मुनाफिकीन की निशानियां बताई गई हैं उनका तस्करा, ठीक है, कि वो फसाद करते हैं, वो खुद पसंद होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं, वो दो रुखे होते हैं, बखील होते हैं, बुजदिल होते हैं, जिहाद से पीठ फेरते हैं और भाग जाते हैं, मुसलमानों की जासूसी करते हैं, मुसलमानों के नुकसान पर खुश होते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मन की मदद करते हैं। इनमें से कुछ तो हमने भी पिछली आयत में पढ़ ली थी, और बाकी की इंशाल्लाह हम आगे कुरान में आगे इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था मुनाफिकीन का और कुफार और मुत्तकीन का ग्रोथ। ठीक है, तीनों का ग्रोथ। उसके बाद हमने आयत नंबर 21 में पढ़ा था, तो वो तो ही यानी कि उसका था, अल्लाह का जिक्र था। ठीक है। आज आयत नंबर 22 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयत नंबर 22। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी, वो जिसने, जआला बनाया, लकुमुल अर्द तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशों फर्श, वस्समाअ और आसमान को, बिनाअ छत बनाया, व अंजला और उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से। हम पहले इसको ग्रामेटिकल देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे करते हैं। अल्लजी, अल्लजी जैसे कि हमने पहले भी काफी दफा पढ़ा, अल्लजी होता है इसमें मौसूल। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास, अब इसके बारे में बात की, अब आगे ना किसी की बात की जा रही है। जैसे कहा ना, देखिए, वो जिसने बनाया, अब इसमें बात छुपी हुई है। ठीक है। फाइल ना, जाला बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या, अल्लाह ताला कौन है? वो जिसने बनाया, और अल्लाजी है, वाहिद है, मुजक्कर, क्योंकि देखिए सिर्फ अल्लाह की बात की जा रही है ना आगे, तो सिर्फ एक वाहिद की बात है। ठीक है। जाला बनाया, जाला हमारे पास फेल है, फेल माजी। ठीक है, यानी कि बन चुका है ये चीज, बना चुका है अल्लाह ताला। और इसमें हमारे पास काफी डिफरेंट इसके मीनिंग्स आते हैं, रखना, बनाना, डालना, मुकर्रर करना। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया? फाइल कौन है? अल्लाह ताला। लकुमुल आरोदा, ला कुम, ला का मतलब है लिए, कुम तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे लिए बनाया। ठीक है, क्या बनाया? अब हम ये चीज देखते हैं। तो क्या बनाया तुम्हारे लिए? ला, तुम लिए, ये हर्फ है, कुम तुम्हारे। ठीक है, ये जमीर है कि तुम्हारे लिए, अल आरोदा जमीन को, और शुरू में अलिफ लाम आया तो ये क्या? इसम है। ठीक है। और इसम के साथ साथ ये मफूल भी बन रहा है। मफूल क्या होता है, मैं आपको ये बताती हूँ, आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं साथ साथ। जैसे कि फेल क्या था? काम। ठीक है। फाइल क्या था? करने वाला। ठीक है, फाइल हमने कहा कि अल्लाह है। अब क्या चीज बनाई? ठीक है। तो वो क्या है? मफूल है। ठीक है, यानी कि जमीन, मैंने क्या बनाया? जमीन को। ये क्या हो गया? मफूल। ठीक है। फिराशों, फर्श बनाया, यानी कि उसको बिछोना बना दिया जमीन को। वह और आसमान को, वाव हर्फ है, अस्समा शुरू में अलिफ लाम आया तो ये हमारे पास क्या है? इसम है, और ये भी मफूल बन जाए, क्योंकि देखिए वही चीज आ रही है ना कि अल्लाह ने बनाया, क्या बनाया? आसमान को, तो ये क्या है? मफूल है। ठीक है। आसमान को, बिना छत,
छत, ये हमारे पास तनवीन आ रहा है तो देखिए क्या है, ये इसम आ गया, ठीक है। और एक महफूज छत बना दिया, यानी कि देखिए जमीन नीचे से भी हमें कवर कर दिया और ऊपर से भी। वह अनजला, और उसने उतारा, वाओ हर्फ है, अनजला उसने उतारा, क्या क्या, ऊपर से, यानी कि अंजला होता है यानी कि ऊपर से नीचे आना, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक काम है ना, एक फेल है, उतारना, ठीक है। उसने उतारा मिन समाई, आसमान से। मिन हरफ जर हो गया हमारे पास, और असमा क्या है, शुरू में अलिफ लाम आया तो ये हमारे पास इसम हो गया, ठीक है। तो क्या, आसमान से क्या उतारा है, माअन, पानी, ठीक है। और माअन भी हमारे पास तनवीन आ रहा है तो इसम हो गया। फ़अख़रजा, फा हर्फ, ठीक है, ये इसका मतलब होता है बस, फिर, तो, इस तरह के हमारे पास मीनिंग्स आते हैं। अखरजा, अखरजा है फेल, ठीक है, कि उसने निकाला। अब क्या किया कि पानी, हमारे पास आसमान से पानी निकाला, फिर उससे क्या निकाला, भी साथ इसके, भी साथ ही इसके। मैंने इसलिए ना लफ्जों को बहुत तोड़ तोड़ के आपके लिए किया ताकि बहुत इजी हो समझने में। बिही साथ इसके, हर्फ जर हो गया वाजिर भी, और हा हमारे पास क्या, जमीर हो गई, वाहिद की जमीर, ठीक है, यानी कि साथ इसके, मीना समराती, फलों से, रिस्कन, रिस्क, यानी कि क्या किया, पानी ऊपर से उतारा, आसमान से पानी उतारा, और फिर उससे जमीन में पानी के जरिए हमारे लिए क्या किया, मुख्तलिफ फल सब्जियां, हर चीज हमें मुहैया की, रिस्क हमें मुहैया किया, ठीक हो गया। लकुम तुम्हारे लिए, ला लिए हर्फ जर है, और कुम तुम्हारे, ये भी हमारे पास जमीर होगी, ठीक है। फला, बस ना, फा हर्फ है इस, यानी कि बस, ला ना, यानी कि नफी के लिए कहा जा रहा है कि बस ना तुम, तजालू तुम बनाओ। जो ता आया है ना शुरू में, ताजा बरता, इसका मतलब तुम, और ये क्या है, बनाओ, यानी कि तज अलून हमारे पास जमा किस इसमें था, ठीक है। अभी हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं देखते, बस थोड़ा सा इतना देख लेते कि ये तज अलून से तज अलू बन गया, ठीक है। और इसमें से नून हमारे पास ड्रॉप हो गया, तो क्या, तज अलू तुम, यानी कि बस ना तुम बनाओ, लिल्लाही साथ अल्लाह के, यानी कि अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, अंदादन तनवीन है, इसम हो गया हमारे पास। व तुम, हालांकि तुम, तुम भी हमारे पास जमीर है, ठीक है, तुम, और कौम, तमाम चीजें हमारे पास आती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे थोड़ा जमाने के भी आपका फ्लो चार्ट बना के आपके लिए शो करूंगी, ठीक है। तालमून, तुम जानते हो, हालांकि तुम जानते हो, और जानना क्या है, हमारे पास फेल है, ठीक है। और फेल में हमने जैसे पढ़ा था, फेल मादी या फेल मुदारे, ठीक है, तो हमारे पास ये फेल मुदारे है, ठीक है, यानी कि हाल में भी बात की जा रही है और आगे मुस्तकबिल की भी बात की जा रही है, और एंड में वाव नून आया तो इसका मतलब ये जमा है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, पहले सबसे पहली बात देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि अब आप इस चीज को भी नोटिस करें, अगर हम अपने समझने के लिए थोड़ा वो करें कि जब इंसान का कोई बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके माँ बाप उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए किसी घर का बंदोबस्त करते हैं, किसी रहने की जगह का, कहीं उसके, फिर उसके बाद उसके रिस्क का, हर चीज का। और रिस्क में आपको पता है तमाम तर चीजें आ जाती हैं रिस्क में। जैसे कि हमने शुरू में ही सूर्य बकरा के शुरू में ही जब आया था, रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने उसमें डिटेल से रिस्क का पढ़ा था कि उसमें आपकी माँ, आपका माल, आपकी औलाद, आपकी सलाहियतें, आपका इल्म, आपकी तमाम तर जिसमें चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर हर क्या करता है, फिर माँ बाप उसको वो मुहैया करते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह देखिए, अल्लाह ताला ने भी हमें पैदा करके हमें इस दुनिया में लाकर छोड़ नहीं दिया। हमारे लिए क्या किया है, अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे लिए फर्श बनाया, बिछोना बनाया, और जैसे मुख्तलिफ हमें आयात से पता चलता है, अल्लाह ताला कहते हैं जमीन को हमने इतना नरम बनाया कि इस पे वो चलते हैं, जमीन के जरिए ये अपने घर बनाते हैं, मिट्टी, उसकी मिट्टी से। इसी तरह सूर्य नबा क्या कहता है कि जमीन को हमने बिछोना बनाया। तो क्या, जमीन हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इसके जरिए हमारे लिए एक रहने की जगह बनाई। उसके बाद उसके बाद क्या किया, आसमान को छत बनाया। क्या किया, आसमान को बगैर सतूनों के, देखिए इतनी बड़ी छत हमें जो नजर भी नहीं आ रही, कि बगैर, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है ना, कि इतना बड़ा आसमान जो हमारे लिए, जो जिसने हमें इतनी चीजों से हमें बचाए रखा हुआ है। जैसे हम लोग अगर साइंस की तरफ से देखें तो ओजोन लेयर से जैसे हमें बचाए रखा है, इसी तरह हम बाहर कहकशाएं इतनी हैं, कोई प्लैनेट्स इधर से उधर टकरा रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, हमें कितनी आफतों से अल्लाह ने बचाया हुआ है इस आसमान के जरिए। तो आसमान को क्या बनाया, छत बनाया, एक महफूज छत बनाया, हमें कवर कर दिया एक दायरे में ताकि हम एक सेफ रहें। और क्या किया, और उसने उतारा आसमान से। अब देखिए इसमें दोनों मफहूम हो सकते हैं।
जैसे अगर हम इसमें ज़ाहिरी देखें तो क्या है कि मतलब आसमान से पानी उतरना, फिर जमीन में पानी का जाना, फिर वहां से जो है फल यानी कि खाने की सब्जियां, फल, सब चीज मुहैया करना, ठीक है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्क में तमाम चीजें आ जाती हैं, तो इसी तरह हमें जो हर नेमत मिल रही होती है, हमें सलाहियतें, हमारी हमारी औलाद का होना, माल का होना, हमारी सेहत का होना, हर चीज, वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। तो हर चीज अल्लाह ने अता कर दी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ मैंने कर दिया है तो फला तजअलू, बस ना तुम बनाओ अल्लाह के साथ शरीक, यानी कि अल्लाह के लिए कोई शरीक तुम मत बनाओ। और तुम, हालांकि तुम जानते हो, अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा है कि तुम जानते हो। इस चीज को भी मैंने थोड़ा पॉइंट्स में करके आपके सामने लिखा है कि जानने में क्या चीज आ जाती है कि जानते हुए, यानी कि जानबूझ कर तुम शरीक ठहराते हो, यानी कि तुम्हें पता है हर चीज का। जैसे कि मुशरिकीन मक्का का भी हमने जैसे सूरह फातिहा की आयत में हमने पढ़ा था ना, कि हमने डिटेल से उधर देखा था, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की आयत में, कि मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे। उनको पता था कि हमें रिस्क देने वाला, हमें माल देने वाला अल्लाह की जात है, लेकिन वो क्या करते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। इसी तरह यहूद और नसारा, उन्होंने भी क्या किया, अल्लाह की जात के साथ शिरक किया, अल्लाह ताला की औलाद के साथ, कि अल्लाह की औलाद बना दी हजरत ईसा अलैहि सलाम को, हजरत उजैर अलैहि सलाम को, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि जानते हुए, यानी कि जानबूझ कर तुम शरीक ठहराते हो। दूसरा हम ये मतलब भी कि यानी कि तुम यानी कह रहे हैं कि तुम खुद जानते हो कि तुम, यानी कि उनको इस बात का इल्म भी है, कुछ को तो है ना कि इल्म ही नहीं है। जैसे हम आज के दौर में भी देखें, एक तो है ना जो साफ तौर पर शिर्क है, जो कि हमें नजर आ रहा है, जैसे हिंदू कर रहे हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स करते हैं, कि कोई आग को पूज रहा है, कोई सूरज को, कोई चांद को, कोई बुतों को, कोई जानवरों को, यहाँ तक कि इतनी अल्लाह ने उनकी अक्ल पे पर्दे रख लिए कि वो खुद हक की तरफ आना ही नहीं चाहते। तो कि मतलब वो सोच, तो उनके दिमागों में ये सोच ही नहीं आ रही कि वो जानवरों को अपना बुत, अपना खुदा मानते हैं। आपने जैसे देखा होगा हिंदू कि उसमें गाय को, हाथी को, बंदर को, मतलब नाउजुबिल्ला, हम पनाह दे हमें अल्लाह इन चीजों से। तो यानी कि उनको जैसे कह रहे कुछ को तो पता ही नहीं है, लेकिन जैसे कुछ जानते बूझते हैं, यानी कि उनको इल्म भी है कि हाँ हम शरीक ठहरा रहे हैं, हम शिरक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ऐसे इनको मुतनब्बे करे कि हालांकि तुम जानते हो, किसी से कोई बात कर रहे होते, उसको याद दिला रहे होते कि देखो तुम जानते हो, तुम्हें पता है, इस चीज का इल्म है तुम्हें। इसी तरह अल्लाह ताला भी क्या करे कि तुम उनको आगाह करे कि तुम्हें पता है इस चीज का। और तीसरा ये पॉइंट भी आ जाता है कि इल्म आ जाने के बाद, हक आ जाने के बाद तुम शरीक मत ठहराओ। यानी कि कहा जा रहा है कि जब तुम्हारे पास इतनी, तुम्हें मैंने नेमतें भी दी दी, तुम्हें हर चीज की सलाहियतें तुम्हें दे दी, मैंने तुम्हारे लिए हर चीज का बंदोबस्त कर दिया, उसके बावजूद अब जब हक भी तुम्हारे पास आ गया, इल्म तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हें हर चीज का पता चल गया, यानी कि हक और बातिल वाज़ह हो चुका है, अब तुम मत शरीक ठहराओ, फला तजअलू, बस ना तुम शरीक ठहराओ, ठीक है। और फिर इसमें देखिए दोनों चीजें आ जाती हैं, जैसे शिर्क अकबर, जैसे कि साफ तौर पे जैसे अभी हमने बात की कि जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं अपने बुतों को, अपने, वही बात, जानवरों को, और नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या चीजें, ठीक है। यहाँ तक कि अल्लाह की मखलूक, यानी कि जो सूरज चांद, इनको पूजा जा रहा होता है, इनकी परस्तिश की जा रही होती है, ऐसा ही है ना। एक तो ये साफ शिर्क है। दूसरा देखिए, एक मुसलमान होते हुए भी शिर्क में मुब्तला होना भी पॉसिबल है। आपको पता है कि, आपको इस चीज का इल्म है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो एक मुसलमान होते हुए, कलमा गो होते हुए भी क्या कर रहा होता है, वो शिर्क में मुब्तला हो रहता है। और इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि शिर्क में वही तौहीद, यानी कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह के मामलात में के साथ शिर्क करना, यानी कि जब एक चीज का अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो उस पर लोगों को फौकियत देना, कि लोगों की बात मानना, तो क्या ये अल्लाह के साथ शिरक नहीं है, यानी कि क्या हम अल्लाह की बात माने। इसी तरह हम देखते हैं कब्रों पे जाना, कब्रों को जाके सजदा का बनाना, अपने बुजुर्गों औलिया को बिल्कुल ऐसा करना कि जैसे वो नाउजुबिल्लाह बहुत उनका हद से ज्यादा आला दर्जा कर देना। जो कब्र में एक शख्स चला गया जो कि अपने गुस्ल का, अपने कफन का भी दूसरों का मोहताज है, वो कब्र में लेटे हुए कैसे आपकी बातें सुन सकता है। इसी तरह जाके मनते मुरादे मानी जाती हैं, ये तमाम चीजें शिरक में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह तावीज का बांधना, और तमाम, और ऐसा ऐसे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कुरान को पढ़ते जाएंगे, हमारे लिए देखते खुद ब खुद हर चीज खुलती जाएगी, कहीं इधर उधर से बातें नहीं आएंगी, हम सिर्फ कुरान को पढ़ेंगे, और कुरान में अल्लाह ताला ही अपनी किताब के जरिए हमें बहुत सी चीजों से इंशाल्लाह आगाह करेगा, और हमें उस पर हक पर रहने की तौफीक देगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने आयत नंबर 22 तक भी कर लिया। इंशाल्लाह मैं आपसे नोट्स भी फिर मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जज़ाकिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।